मैग्नेटिक फील्ड से मुतालिक दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंपल वायर रिलेटेड या सॉलिनॉइड रिलेटेड। लिहाजा फ़र्क समझ लें। वायर से मुराद है सादा तार, जिसको हम स्ट्रेट थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सॉलिनॉइड कहते हैं उसी सादा तार को स्प्रिंग की शेप में टर्न्स देने को। एस फॉर सॉलिनॉइड, एस फॉर स्प्रिंग शेप टर्न्स। याद रखना आसान हो जाएगा। देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि कोई सिलेंड्रिकल शेप है। अगर हम सिंपल वायर में से करंट आई गुजारेंगे तो इसके साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह इस राइट साइड वाली स्प्रिंग शेप वायर, जिसको अब से हम सॉलिनॉइड कहेंगे, उसमें से करंट गुजारेंगे तो उसके साइड्स पे और बीच में से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इस सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज करने के लिए इसके बीच में सिलेंड्रिकल शेप की आयरन कोर रख दी जाती है और उस पे वायर को टर्न्स देकर सॉलिनॉइड बनाते हैं। बहरहाल दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करने का फार्मूलाज डिफरेंट हैं। सॉलिनॉइड के एस से याद रखें कि इसका फार्मूला सिंपल है, जबकि वायर वाले डब्ल्यू से याद रखें कि इसका थोड़ा सा वियर्ड है। अब इन दोनों में यूज़ होने वाली टर्म्स और उनका फ़र्क समझ लें तो याद रखना आसान हो जाएगा। दोनों में म्यू नॉट कॉमन है। म्यू का मतलब है परमिएबिलिटी, यानी कितनी परमिशन है किसी मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड को गुजरने की, और म्यू नॉट का मतलब है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी थ्रू वैक्यूम, कि फ्री स्पेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड गुजर सकती है। इसकी एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है 4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आई आप जानते हैं कि करंट को कहते हैं, तो दोनों फार्मूलाज में यू नॉट और आई कॉमन हैं। सॉलिनॉइड में इनको एन से मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि वायर में 2 पाई आर से डिवाइड किया गया है। 2 पाई आर याद रखना आसान है, क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में बनती है और सर्कल विद रेडियस आर की सर्कमफ्रेंस का भी यही फार्मूला होता है 2 पाई आर। पर ये सॉलिनॉइड में एन क्या चीज़ है? एन होता है कैपिटल एन ओवर कैपिटल एल, जो कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एन कहते हैं इस सॉलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स और एल इसकी लेंथ। होपफुली आपको वायर और सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड्स के फार्मूला समझ भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब चलते हैं गिवन न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी पूछी जा रही है और देखना है कि सॉलिनॉइड की पूछ रहे हैं या वायर की। लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर। इसका मतलब है कि इस न्यूमेरिकल के लिए सॉलिनॉइड वाली इक्वेशन को तो भूल ही जाएं। मैग्नेटिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर ढूंढनी है, यानी वायर से 10 सेंटीमीटर की रेडियस पे। इफ़ 1.3 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द वायर, जो करंट वायर में से गुजर रहा है वो 1.3 एम्पियर है। तो सबसे पहले आप डेटा नोट कर लें। डिस्टेंस आर गिवन है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। करंट आई गिवन है 1.3 एम्पियर। परमिएबिलिटी म्यू नॉट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 4 पाई 10⁻⁻7। मैग्नेटिक फील्ड बी हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर फाइंड करने का फॉर्मूला लिख लें और अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालें। नीचे 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू 0.1 लिख लें। ऊपर म्यू नॉट की वैल्यू डालें 4 पाई 10⁻⁻7 और आई की वैल्यू 1.3। ऊपर नीचे पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 2 वन ज़ा 2 और 2 टू ज़ा 4। अब ऊपर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 से मिला 2.6 और 10⁻⁻7 एज इट इज़। नीचे 0.1 है, जिसको हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। इस 10⁻⁻1 को ऊपर ले जाएं तो 10⁻+1 बन जाएगा। अब 10⁻⁻7 और 10⁻+1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगा 10⁻6 और यूनिट है टेस्ला। तो ये हमारा आंसर है। इसको हम 2.6 माइक्रो टेस्ला भी लिख सकते हैं। Study with me, a learning experience.